हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों को हम इकट्ठे कर लेते हैं। तो जब एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, जब एक्टिव वॉइस में देखते हैं तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें हैज़ या हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ही हैज़ चीटेड मी, यू हैव वन द मैच। अगर यही पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने करना हो तो हैज़ हैव की जगह पर हैड आ जाता है। तो एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, जैसे he had beaten his sister, the teacher had punished me। तो अगर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में गिना जाता है। तो आज हम इन दोनों के पैसिव वॉइस एक साथ करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्य। क्योंकि मैं एक ही वीडियो में एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सभी तरह के सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इसका पूरा बेनिफिट ले पाएँ। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस, ही हैज़ चीटेड मी। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज़ के साथ लग जाएगा बिन, और बाय आपको मालूम है होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है चाहे पास्ट परफेक्ट है, दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी है, तो आपका काम और भी आसान है। तो फर्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ चीटेड मी। सबसे पहले मी चेंज हो जाता है आई में। अब हैज़ कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और औरों के साथ हैव लगाते हैं। आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है ना कि थर्ड पर्सन, तो आई के साथ हम लगाएंगे हैव। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आई और यू इन दोनों के साथ आप हैव लगाएंगे, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हैज़, और जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ हैव। आई के साथ हैव और हैव के बाद बिन। आई हैव बिन चीटेड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, आई हैव बिन चीटेड बाय, और ही बन जाएगा हिम। तो पहला सेंटेंस बना, आई हैव बिन चीटेड बाय हिम। सेकेंड सेंटेंस, यू हैव वन द मैच। इसमें द मैच जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाएगा। द मैच, मैच सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ बिन। द मैच हैज़ बिन वन बाय यू। यू पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पोजीशन में भी यू ही रहता है, तो सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा, द मैच हैज़ बिन वन बाय यू। अब जो नेक्स्ट दो सेंटेंसेस हैं वो मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हैं। इनमें हैड आएगा हैज़ या हैव की जगह पर। तो ये आपका और भी आसान है, आपको ये भी डिसाइड नहीं करना है कि हमें हैज़ लगाना है या हैव लगाना है। तो आसानी से आप हैड के साथ बिन लगा सकते हैं। ही हैड बीटन हिज सिस्टर। हिज सिस्टर इसमें ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो पैसिव वॉइस बनेगा, हिज सिस्टर हैड बिन बीटन। मैंने जैसे कहा कि इसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैड बिन बीटन बाय, और ही का बन गया हिम।
His sister had been beaten by him. लास्ट इसमें है द टीचर हैड पनिश्ड मी. मी का बन गया आई हैड बिन पनिश्ड बाय द टीचर. द टीचर वहाँ पर सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में बन गया ऑब्जेक्ट. आई हैड बिन पनिश्ड बाय द टीचर. अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आएगी नेगेटिव सेंटेंसेस की. नेगेटिव में केवल नॉट ऐड होता है, तो वो कहाँ ऐड होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के बाद में नॉट, और पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद नॉट, और एफर्मेटिव सेंटेंसेस जैसा ही पैसिव वॉइस बनेगा. तो फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव नॉट संग अ सॉन्ग. अ सॉन्ग इसमें ऑब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस में बन जाएगा सब्जेक्ट. अ सॉन्ग. अब इसमें हमने क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव लगा है, तो यहाँ देखना है कि अ सॉन्ग सिंगुलर है या प्लूरल है. तो अ सॉन्ग जो है वो थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर भी है, इसके साथ हैज़ बिन. अ सॉन्ग हैज़ बिन संग बाय आई बन गया मी. तो आपका सेंटेंस बना अ सॉन्ग हैज़ बिन संग बाय मी. नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पर नॉट भी था. अ सॉन्ग हैज़ नॉट बिन. अ सॉन्ग हैज़ नॉट बिन संग बाय मी. दे हैव नॉट चीटेड हिम. हिम का बना ही सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ नॉट बिन. ही हैज़ नॉट बिन चीटेड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, चीटेड बाय दे मीन देम. दे का पैसिव वॉइस में बनता है ऑब्जेक्ट पोजीशन में देम. तो सेंटेंस आपका बना ही हैज़ नॉट बिन चीटेड बाय देम. नेक्स्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में से लिया है. ही हैड नॉट बीटन हिज ब्रदर. हिज ब्रदर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा. हिज ब्रदर हैड, यहाँ आपको ये नहीं डिसाइड करना कि हैज़ लगाएं या हैव लगाएं, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आपने लगा दिया हैड. हिज ब्रदर हैड नॉट बिन बीटन बाय, ही का बन गया हिम. और नेक्स्ट है शी हैड नॉट इनवाइटेड अस. अस का बनेगा वी. वी हैड नॉट बिन इनवाइटेड बाय, शी का बना हर. इसको अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ मिलाएं, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा है वी, हैड, फिर नॉट, फिर बिन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट इनवाइटेड, फिर बाय, और फिर ऑब्जेक्ट हर. वी हैड नॉट बिन इनवाइटेड बाय हर. आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य. इनमें क्वेश्चन होता है, यस नो वाला क्वेश्चन होता है या WH क्वेश्चन होता है. अगर यस नो वाला है तो जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव बनाएंगे तो हैज़ या हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाता है. वो हमें वैसे भी अब तक मालूम हो ही चुका होगा कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले आती है. अगर WH वर्ड है तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आता है. तो WH वर्ड है तो सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, और बिन जो है वो सब्जेक्ट के बाद में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट. और यही अगर पास्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो सबसे पहले WH, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हैड,
फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में बिन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ सेंटेंसेस कहते हैं। हैव यू वन द गेम, हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इसमें WH वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब पहले देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या बनेगा। सब्जेक्ट होगा द गेम। द गेम जो है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ लगेगा हैज़। तो हैज़ हम लगाएंगे द गेम से भी पहले, सब्जेक्ट से भी पहले। तो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा हैज़ द गेम, उसके बाद लगेगा बिन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वन, बाय और ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट था यू, पैसिव वॉइस में ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। हैज़ द गेम बिन वन बाय यू। नेक्स्ट है वाई हैव यू स्लैप्ड हिम। स्लैप होता है थप्पड़ मारना, आपने उसे थप्पड़ क्यों मारा है। वाई तो ये है क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम लगाएंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। लेकिन पहले हम देख लें कि सब्जेक्ट क्या बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में बनेगा सब्जेक्ट, हिम बन जाएगा ही के साथ हम हैज़ लगाएंगे या हैव। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ लगेगा हैज़। सो वाई के बाद लगा हैज़, फिर लगा सब्जेक्ट ही और उसके बाद लगा बिन। वाई हैज़ ही बिन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लैप्ड, फिर बाय और लास्ट में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बना ऑब्जेक्ट यू। वाई हैज़ ही बिन स्लैप्ड बाय यू। उसके बाद जो लास्ट टू हैं वो मैंने लिए हैं पास्ट परफेक्ट से, तो इसमें हैड आएगा हु हैड चीटेड यू। तो इसमें आपने देखा कि क्वेश्चन वर्ड WH तो है, साथ में हु भी है। तो हु वाले हम पहले कर चुके हैं, उसमें क्या था, हु की जगह हम लगाते थे बाय हुम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर जो इसका पैसिव था एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस में बनेगा सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में था ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में बनेगा सब्जेक्ट। बाय whom had you been और वर्ब की थर्ड फॉर्म cheated। हु वाले जो हैं उसमें बाय whom लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। बाय whom had you been cheated। और नेक्स्ट है वेयर हैड यू टेकन हिम। वेयर फिर से WH क्वेश्चन, तो सबसे पहले लगेगा WH वाला वर्ड वेयर, फिर लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, हिम का बन गया ही, सब्जेक्ट के बाद बिन, वेयर हैड ही बिन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, फिर बाय और यहाँ का जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो पैसिव में बन गया ऑब्जेक्ट, तो यू रहेगा यू। वेयर हैड ही बिन टेकन बाय यू। उसके बाद हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, तो उसमें केवल इंट्रोगेटिव जैसा ही है, केवल नॉट ऐड हुआ। नॉट कहाँ ऐड होगा, सब्जेक्ट के बाद में, बस यही आपने याद रखना है, बाकी वैसे का वैसे ही है। तो फर्स्ट सेंटेंस हैव यू नॉट वन द मैच। क्योंकि यहाँ पे WH वर्ड नहीं है तो हम सीधे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये देखना पड़ेगा
कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बनेगा द मैच। द मैच सिंगुलर है, उसके साथ हैव आएगा या हैज़। सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं हैज़, सो सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा हैज़ से। हैज़ द मैच, क्योंकि मैच क्या है, ऑब्जेक्ट, वहाँ पर बन गया सब्जेक्ट। हैज़ द मैच, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बिन। हैज़ द मैच, यहाँ पे नॉट भी है तो बिन के पहले आएगा नॉट। मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद भी हम लगाएंगे नॉट। हैज़ द मैच नॉट बिन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वन बाय, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। आइए इसको कंपेयर करते हैं अपनी सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ। WH यहाँ पर नहीं था, हैज़ हैव में लगाया हैज़, सब्जेक्ट था द मैच, फिर बना नॉट, उसके बाद बिन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वन, फिर बाय, और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ वाला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट था यू, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना यू। सेंटेंस बना हैज़ द मैच नॉट बिन वन बाय यू। नेक्स्ट दो जो हैं वो पास्ट परफेक्ट के हैं। हैड ही नॉट बीटन यू, इसमें भी WH क्वेश्चन नहीं है, तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो पैसिव में बनता है सब्जेक्ट हैड यू, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर बिन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, फिर बाय, और फिर ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था ही, तो पैसिव वॉइस में ये बन जाएगा हिम। तो आपका क्वेश्चन बनेगा या पैसिव वॉइस बनेगा हैड यू नॉट बिन बीटन बाय हिम। और लास्ट है हमारा सेंटेंस वाई हैड ही नॉट डन हिज होमवर्क। इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, ही, डन है वर्ब, और हिज होमवर्क है ऑब्जेक्ट। साथ में है क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन का वर्ड। तो सबसे पहले हम लगाएंगे WH वर्ड वाई, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर हिज होमवर्क, वाई हैड हिज होमवर्क, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट, फिर बिन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाय, और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो आपको मालूम है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बना वाई हैड हिज होमवर्क नॉट बिन डन बाय हिम। तो आज हमने क्या किया है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं ये हमने सीखा। सबसे पहले हमने किए एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्य। इसमें मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस में हैज़ या हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हैज़ हैव की जगह पर आ जाता है हैड, और वैसे का वैसा रहता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो हैज़ हैव के साथ लग जाता है बिन, और अगर पास्ट है तो हैड के साथ लग जाता है बिन। तो सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ चीटेड मी, आई हैव बिन चीटेड बाय हिम। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें, he had beaten his sister had been beaten by him। फिर हमने किए नेगेटिव सेंटेंसेस। उसमें मैंने बताया कि केवल नॉट ऐड करना है और सारा एफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह है। तो नॉट कहाँ ऐड करना है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ नॉट या हैव नॉट, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड नॉट।
I have not sung a song. A song has not been sung by me. He had not beaten his brother. His brother had not been beaten by him. फिर हमने किए कुछ प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. उसमें अगर तो यस नो वाला क्वेश्चन है तब हमने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगानी है. तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज़ या हैव सब्जेक्ट से पहले, और अगर WH वर्ड भी साथ में है क्वेश्चन में तो WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब से भी पहले. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनती है प्रेजेंट परफेक्ट में WH वर्ड, फिर हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन. ये ध्यान रखना है कि हैज़ सब्जेक्ट से पहले और बिन उसके बाद में. इसी तरह से पास्ट परफेक्ट में हैड सब्जेक्ट से पहले और बिन उसके बाद में. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट. हैव यू वन द गेम? हैज़ द गेम बिन वन बाय यू? हु हैड चीटेड यू? हु के साथ हम लगाते हैं बाय होम. बाय होम हैड यू बिन चीटेड? क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होता. फिर हमने किए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. उसमें केवल नॉट ऐड हुआ. नॉट कहाँ लगाया? सब्जेक्ट के बाद में. हैव यू नॉट वन द मैच? हैज़ द मैच नॉट बिन वन बाय यू? और अगर WH क्वेश्चन हो, वाई हैड ही नॉट डन हिज होमवर्क? तो सबसे पहले वाई लगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लगा, फिर सब्जेक्ट हिज होमवर्क, उसके बाद में नॉट. सब्जेक्ट के बाद में हमने लगाना है नॉट, फिर बिन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट. और सेंटेंस बना वाई हैड हिज होमवर्क नॉट बिन डन बाय हिम. मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने आज तक नहीं किया है, बिकॉज़ इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है. थैंक यू.